भारत देश कैसे अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे और कैसे अंग्रेजों ने इस देश को अपने पूरे कब्जा में ले लिया था, उसके ऊपर एक मैं बेहतरीन वीडियो बनाया था जिसमें उसका टाइटल आप देख सकते हो, देश का सबसे बड़ा गद्दार कौन। तो वो देश का सबसे बड़ा गद्दार कैसे था, किस तरह से हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे और कैसे पूरा भारत का इतिहास रहा, उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी जानकारी दिया था, उसे आप जरूर देखिएगा। आज मैं एक ऐसे नायक, एक ऐसा क्रांतिकारी और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका जन्म सन 1827 में हुआ और 29 साल की उम्र में कमाल कर गए थे, इतने बेहतरीन व्यक्तित्व। आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास में वो लेखनी नहीं है कि जिससे मैं उसके लिए लिख सकूं। इतना बेहतरीन व्यक्तित्व था जिसने शुरुआत किया था देश को आजाद करने की, जिसकी वजह से आजादी का पहला जो है झंडा कायम हो गया। आप ऐसा समझ लीजिए, जिसने नींव रख दिया था। मैं बात कर रहा हूं 1857 की, जो सबसे पहले क्रांति हुई, जिसे भारतीय इतिहास का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, जिसमें पहली बार जो अंग्रेजों से गुलामी जो शुरू हुई थी 1757 के बाद, उसके बाद से जो एक साल बाद जो क्रांति सुलगी थी, उस क्रांति को सुलगाने वाला महानायक था मंगल पांडे। नाम कितना जोरदार है, मंगल पांडे। 29 साल की उम्र में सन 1857 में इस देश को वो छोड़ करके चले गए थे। छोड़कर चलने का मतलब अंग्रेज जल्लाद, मतलब उस ऐसा व्यक्तित्व था, जब उसको फांसी देने के लिए अंग्रेज लोग चाहते थे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। उस व्यक्ति के लिए भारत के जल्लादों में भी इतना दया था कि यार मंगल पांडे को कैसे फांसी दिया जाए। तो 29 साल का उम्र में पहली बार अंग्रेज लोग किसी क्रांतिकारी को फांसी देने के लिए बोले तो सब जल्लादों का भी हाथ कांप गया कि हम फांसी नहीं दे पाएंगे। तो अंग्रेजों ने फिर स्पेशल अंग्रेज किसी को बुलाया, जो उस अंग्रेज जल्लाद ने उसको फांसी दिया था। ऐसा था हमारा मंगल पांडे। और क्यों मंगल पांडे ने इस क्रांति की शुरुआत किया, कैसे मंगल पांडे की क्रांति रही, तो सन 1827 में जन्म लिया हुआ बालक 1857 में इस देश के लिए फांसी पे लग गए। 29 साल की उम्र में, जिस वक्त आज के जो युवा हैं फैशन में लगे हुए हैं, आज के युवा मंगल पांडे के बारे में कैसे उन्होंने क्रांति किया, किस लिए क्रांति किया, उसके बारे में मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस देश के 60% युवाओं को अभी भी नहीं पता होगा कि मंगल पांडे ने क्यों क्रांति किया था, किस बिहाफ पे क्रांति किया था। उस 29 साल की उम्र में आज के युवा कई सारे ऐसे हैं जो सिनेमा देखने में बिजी हैं, कोई टिकटॉक में बिजी हैं, कोई कहीं और बिजी हैं। उनको ये पता है कि जो है सलमान खान कब जन्म लिए थे, सलमान खान कितनी फिल्म बनाए थे, कौन कौन फिल्म बनाए थे, उस फिल्म का डायलॉग क्या था, सनी लियोनी की कौन सी फिल्म आने वाली है, कौन सा जो है कैटरीना कैफ आने वाली है, कौन सा रणबीर कपूर आने वाले हैं, कौन सा हीरो आने वाले हैं, कौन सा हीरोइन आने वाले हैं, कौन साउथ में है, कौन पंजाबी गाने वाले हैं, ये सारे के बारे में पता होगा। लेकिन इस देश के जो हीरो रहे हैं, जिसकी बदौलत आज आप ऐसा कह सकते हैं कि मतलब हम हैं, उसकी जानकारी आज के युवाओं को नहीं है। आजकल के जो युवा हैं वो टिकटॉक में तेरी प्यारी प्यारी अखियां और मत पूछो, अरे क्या बात है, एक से बढ़कर एक गाने और कॉमेडी के दीवाने हुए हैं और ये सब क्रांतिकारियों को भूल चुके हैं। तो मैं ऐसा मंगल पांडे को मैं आप सबको इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप युवाओं को, आप सबको मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ, आपके थोड़े कान को आप लोग थोड़ा इसमें अगर कुछ मैल हो तो थोड़ा सा उसको साफ करके सुनिए, इस बात को थोड़ी समझने की कोशिश करो कि हमारा यह देश कैसा था और यह देश बनना कैसा चाहिए था और इस देश को आप कैसे बना सकते हो, इस देश में आपका महत्व कैसा होना चाहिए। अगर आप केवल भोगों और विलासिता के पीछे, केवल एक घर और एक मकान के पीछे अगर आप अपनी जिंदगी को अगर बिता रहे हो तो कोई बंदर से ज्यादा, कोई चिड़िया से ज्यादा, कोई जीव जंतु से ज्यादा आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ये जो जानवर हैं, जितने भी पशु पक्षी जानवर कीट पतंगा, ये भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये भी अपनी घर घोंसला बना लेते हैं। और आप भी अगर यही कर रहे हो तो आप कुछ बहुत नहीं कर रहे हो। मंगल पांडे की सोच को आप देखिए, मंगल पांडे चाहते ऐसा थे। देखिए मंगल पांडे को बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था, उसको सबसे ज्यादा चीड़ तब लग गया। देखिए आज मैं ऐसे ही माँ के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से क्रांति की शुरुआत हुई। गौ माँ, गौ माँ के लिए सबसे पहली क्रांति 1857 में मंगल पांडे ने किया था। आजकल के युवाओं को गौ माता का क्या फायदा है, गौ का क्या महत्व है, और आजकल के लोगों को गौ का जो जरूरतें हैं वो खत्म होती दिखाई दे रही है। दूध सबको पीना है शुद्ध, लेकिन गाय को पालना नहीं है। उसकी जगह क्या पालेंगे, कुत्ता पालेंगे। मैं जो लोग कुत्ता पाले हो, तो किसी के घर में कुत्ता देखता हूँ ना, जो लोग कुत्ता टॉमी चिंटी पिंटी करके नाम रखे रहते हैं, उसको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का
का जो बेवकूफ़ी बढ़ रहा था ना, वो सबसे ज़्यादा यही लोग खड़े थे। और दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ यही हैं कि 50,000 का 1 लाख का कुत्ता तो पाल सकते हैं, एक गाय की सेवा नहीं कर सकते। और अगर एक गाय के लिए अगर दान करने के लिए कहो ना कि भैया हम गौशाला चला रहे हैं, थोड़ा दान कर दो, तो मुंह भी दौड़ेंगे कि नहीं नहीं दान नहीं करूंगा। और कुत्ता, जिस कुत्ता को ना मूत्र काम में ना उसका लेटरिन काम में कुछ नहीं, और गौ माँ जिसके लिए मंगल पांडे ने फांसी लगने को स्वीकार कर लिया कि मैं गौ माँ की चर्बी। उस समय दरअसल में क्या हुआ कि अंग्रेज लोग जो कारतूस बना रहे थे उसमें गौ माता की चर्बी का इस्तेमाल होता था और साथ में सुअर का भी चर्बी का इस्तेमाल होता था। तो दोनों लोगों को बहुत चिढ़ हुआ। मुसलमान भाई लोगों को सुअर से उसकी मांस को नहीं खाते हैं और हिंदू भाई लोग जो है गौ मांस को नहीं खाते हैं, और जो अंग्रेज बदमाश थे ये दोनों मांस को खाते थे। तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये लोग समझते थे कि कुछ नहीं होने वाला है, कोई विद्रोह का कुछ नहीं होने वाला है, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया जो मंगल पांडे का था, क्योंकि मंगल पांडे अंग्रेजों के उसमें सिपाही थे। उसको बेचारे को लगता था कि यार कोई बात नहीं, अपन को तो काम करे। लेकिन जो तकलीफ हुई वो गौ मांस की चर्बी के कारण हो गया कि हम जिस माँ को मानते हैं, इतना पवित्र मानते हैं, जिसका दूध इतने काम में आता है, जिसके दूध से हम भगवान की पूजन करते हैं, हमारे बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, हम खुद खाते पीते हैं, वो माँ जो इतना अच्छा गो अर्क देती है, जिनको गो अर्क से इतनी बीमारियां, क्या शुगर की, क्या बीपी की, क्या मोटापा की, क्या साइटिका की, क्या अस्थमा की, कई अलग अलग रोगों में इतनी जोरदार औषधि है। और उस माँ के खाद से उस समय बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद होता था। उस समय दवाइयों का कोई प्रचलन था ही नहीं। उनके खाद से इतने चावल इतने बेहतरीन होते थे, इतने शुद्ध चावल खाने को मिलता था, इतनी सब्जियां शुद्ध खाने को मिलती थी, इतने बढ़िया दाल, तो वो गौ माँ का ही देन था। तो उसकी वजह से मंगल पांडे लड़ बैठे अंग्रेजों से और मरने को तैयार हो गए गौ माँ के लिए। तो पहला जो क्रांति हुआ वो गौ माता के लिए हुआ। आज वो गौ माता का अस्तित्व आप देखेंगे अगर, तो गौ माता को रोड में हर जगह एक्सीडेंट में आप मरे हुए पाएंगे, या कि फिर किसान भाइयों ने, या कि फिर गांव। अब दरअसल किसानों की भी बहुत मजबूरी है, बेचारा किसान क्या करे, क्योंकि घर में इनकम का साधन कम हो गया, उनकी स्थितियां वैसे ही खराब चल रही है, तो ये गौ माता को बाहर कर देते हैं। अब गौ माता बाहर करते हैं तो और किसानों की स्थिति बदतर इसलिए हो जाती है क्योंकि वही किसान के फसल को जाके खाने लगते हैं। अब जब सारे गौ खेतों में घूमने लग गए तो किसान डर करके इसलिए फसल नहीं बोते, क्योंकि जो बोएंगे वो तो गौ माता खा जाएगी, इसलिए फसल बोना बंद कर दी। तो अब देखो पूरे भारत को कितना अर्थव्यवस्था में नुकसान हो रहा है। भारत में आज तेल को बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ रहा है। खाने के तेल को, देखो पेट्रोलियम तो अलग बात हो गई, खाने के तेल को जो किसान पैदा करते थे, फली तिल्ली मूंगफली ये किसान पैदा करते थे, वो बाहर से आने लग गए। क्यों? क्योंकि किसान पैदा नहीं कर पा रहे। किसान इसलिए नहीं पैदा कर पा रहे क्योंकि गौ माता घूम रही है बाहर। ये बहुत बड़ी समस्या विकट बनती जा रही है। इसके अलावा जो दलहन तिलहन के फसलें होती थी वो भी बंद हो गए। वो बंद इसलिए हो गए क्योंकि गौ माता बाहर है। तो अब आज जरूरत क्या है, आपको आज थोड़ी समझने की जरूरत है कि हम गौ माँ के लिए कैसे कर सकते हैं। मैंने तो अपने जीवन का एक बड़ा, हमारे गुरुदेव असंग देव जी के आशीर्वाद से, उनके संस्थान के पूरे और भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से बड़ा एक संकल्प लिया है कि हमको गौ माता को बचाना है। क्यों गौ माता को बचाना इसलिए है क्योंकि गौ अगर बचेंगे तो किसान बचेंगे, किसान बचेंगे तो व्यापारी बचेंगे, क्योंकि किसानों के पास जब पैसा होगा तो व्यापारियों से लेन देन करेंगे तो व्यापारी बचेंगे, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। तो हमको गौ बचेगा तो देश बचेगा। युवाओं को ये सोच को बदलने की जरूरत है। मैं युवाओं से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए युवाओं को थोड़ी गंभीरता से लो यार। इस बात को आप लोग थोड़ा जरूर समझने की कोशिश करो कि गौ का महत्व कितना था। मंगल पांडे ने क्यों फांसी पे लग करके गौ माता को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो बचाना चाहते थे क्योंकि गौ की जरूरत थी। गौ की बहुत, गौ मतलब आप ऐसा मत समझ लो कि कोई सनातन काल से किसी ने बोल दिया तो इसलिए चला, ऐसा नहीं है। आप अभी भी अगर आप देखो ना, आपको अगर पनीर, शुद्ध पनीर खाना है तो गौ माता के आप अगर दूध से बना पनीर को आप खाएंगे ना, क्या टेस्ट है। आप उसके घी को खा के देखो ना, कितनी ताकत है। आप ऐसा ताकत आएगा कि आप मत पूछो, उसके घी के आप सेवन करके देखो। तो दूध एक गिलास रोज आप पी के देख लो गौ दूध को, क्या आप बात करते हो, कितने आपके शरीर का टॉक्सिन है सब बाहर हो जाएगा। और गौ अर्क अगर आपने पी लिया ना, शुद्ध गौ अर्क, अगर किसी गौ माँ का, अगर अच्छी गौ माँ का अगर आपने गौ अर्क पी लिया ना, सारी बीमारियां दूर होगी। और अगर आप गोबर खाद से बने हुए अन्न को खाते हो तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इतना टेस्ट है ना उसपे। आपने कभी ऑर्गेनिक खाया कि नहीं खाया? मैंने तो शुद्ध ऑर्गेनिक भोजन कई बार ग्रहण किया हुआ हूँ। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है मिलना, लेकिन मैं पूरी शिद्दत से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आने वाला दिन में ऑर्गेनिक भोजन ज्यादा मिले, ऑर्गेनिक की व्यवस्था अच्छी हो, इसके लिए पूरी ताकत लगा के हम लोग काम कर रहे हैं।
तो ये गौ माँ अगर है तो ये सारा चीजें होगी और इस गौ से इतने सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है, इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति गौ माँ के लिए किया था। गौ माँ के लिए हमको काम करने की जरूरत है, हमारी संस्थान कर रही है। हमने एक गौशाला अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में बनाए हैं, बहुत अच्छी गौशाला बनाने की हमने तैयारी नहीं की है। अभी वर्तमान में हमारी अपनी क्षमता अनुसार से 100 गाय के आसपास है जिनकी हम देख रेख कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी हमारे साथ, हमारे परोपकार फाउंडेशन के साथ जुड़िए और जुड़ करके आप हमारे सदस्यता को लीजिए। हमारा जो संकल्प है वो ये कि हमको पूरे भारत देश में पहली बार ऐसा होने वाला है कि हर एक गांव या 2 गांव पे परोपकार सेवा आश्रम बनाना है। परोपकार सेवा आश्रम का मतलब जिसमें मानव सेवा होगी, जिसमें गौ सेवा होगी, क्योंकि गौ बचेगा तभी देश बचेगा, तभी आप बचेंगे। और अगर गौ के बिना आप अगर अपने अस्तित्व की कल्पना कर रहे हैं तो ये मुझे ऐसा लगता है, ये विज्ञान में भी माना है, विज्ञान में भी गौ का बहुत महत्व है। आपने सुना है कि 33 करोड़ देवी देवता गौ पे बसते हैं, तो वो 33 करोड़ नहीं है। 33 करोड़ का मतलब ये है कि 33 कोटि, मतलब 33 कोटि का मतलब एक होता है प्रकार, 33 प्रकार के उससे हमको गौ माता से फायदा होता है। एक गौ माँ 33 प्रकार के हमको उससे लक्ष्मी, आरोग्यता, तमाम प्रकार की चीजें हमसे प्राप्त होती है। तो वो गौ माँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो संकल्प है कि हर गांव पे गौशाला बने, उस भारी मुहिम के बारे में मैं अगले वीडियो गौ क्रांति के रूप में लेकर के आऊंगा, उसे आप जरूर देखिएगा। तो आप हमारे साथ गौ माता को बचाने के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए आप हमारे परोपकार फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा आपका मंगल पांडे ने तो फांसी लगा लिया था, आपको मैं फांसी लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप मंगल पांडे की तरह फांसी लग जाओ, आप मंगल पांडे की तरह मर जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं। क्या आप कुछ अपना अंश, क्या आप अपने जीवन का कुछ समय या अपने कमाई का कुछ अंश आप गौ सेवा के लिए लगा सकते हो? क्या जरूर आप लगा सकते हो, लगाना चाहिए। ये माँ है, इस माँ का बचाने की जिम्मेदारी आप और हम सब की है, मेरे युवाओं साथियों की है। आप सब कर सकते हो। मैं अगला मुहिम जो लेकर आ रहा हूँ आप सब उसमें मेरे साथ देंगे और उससे लाखों नहीं, मैंने देखा है, मैंने पूरी डिजाइन बनाया है, पूरी मैप तैयार किया है, पूरी एक उसकी आइडियोलॉजी बनाई है, पूरी सारा चीजें मैंने बना के देखा है कि गौ माँ से कितने करोड़ लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे और उससे कितने सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी। गौ माता से केवल ऐसा आप समझिए कि एक सेक्टर बदलेगा, ऐसा नहीं, कई सेक्टर बदल जाएंगे, उसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। तो इस गौ माँ की सेवा के हमारे महाप्रकल्प में आप सदस्य हमारे साथ जरूर बनिए। आप सदस्य बनने के लिए हमारे इस नंबर में फोन कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारा सहयोग कीजिए और मिल करके, एक अकेले मैं गौ सेवा नहीं करना चाहता, आप और हम सब मिल करके इस गौ माँ की सेवा करना चाहते हैं। मंगल पांडे की तरह हम भी इस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर गौ माँ के लिए अपना कुछ सेवा करना चाहते हैं। मैं आप सबसे आशा, उम्मीद, विश्वास रखता हूं आप जरूर मेरा साथ देंगे। गौ माँ को बचाने के मेरे इस बीड़ा को सफल बनाने में आपका योगदान चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं।